बट हाईलाइट इस वीक की हाजरा एंड हर कैरेक्टर, हर लाइंस, उसका अपने शौहर से सामना करना, जो चीज़ें लिखी हुई थी और जो परफॉर्मेंस थी और जैसे शूट किया है महरीन ने, आई थिंक ये वो ड्रामा है जिसके ये वाले सीन, स्पेशली ये 3-4 एपिसोड मुझे बहुत अरसे तक याद रहने वाली हैं। एंड अदील वॉज सो गुड कि ये आपको ड्रामे का जो आपका पोस्टर और डॉक्टर बहू है, तो अगर टाइटल देखें तो डॉक्टर बहू तो हाजरा का कैरेक्टर भी है, दोनों है। हाँ दैट्स द होल कॉन्सेप्ट। हाँ, तो वो भी डॉक्टर बहू है। टाइटल पे नहीं है, लेकिन उसने अपनी एक्टिंग से दिखा दिया है कि असल लीड मैं हूँ, क्योंकि जो उसकी लाइफ में चल रहा है ना, अनइमेजिनेबल। इसमें हाजरा ने दिखा दिया कि शी इज़ अ लीड ऑफ दिस ड्रामा। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा उसकी स्टोरी देखने में आ रहा है, उसकी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, उसकी जो ग्रेविटी है उसकी सराउंडिंग में और जो सिचुएशंस में, वो बहुत किसी भी औरत के लिए एक ट्रॉमा है। मतलब इस ड्रामे की बात होगी, वो सुपर हिट जा रहा है, जब से आया है चार्ट्स पे छाया हुआ है, रेटिंग भी अच्छी ले रहा है और व्यूज़ भी अच्छे ले रहा है। और उसकी कास्ट के दो खवातीन मेरे सामने मौजूद हैं, डॉक्टर रुबीना और ज़ैनब स्यापा। बहुत ज्यादा नजर आती है। ज़ैनब का नाम होना चाहिए ज़ैनब स्यापा। ईद के चांद की तरह नजर आ रही हूँ। हर वक्त स्यापा डाला हुआ होता है इन्होंने। ये लोग रहेंगे खामोश और मैं और नादिया खान आज करेंगे रिव्यू, और सादिया हमारे साथ नहीं, उनकी तबीयत कुछ नासाज है, तो हम उसका फिर एवरेज निकालेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मुकर्रम कलीम से। और ये देखेंगे नादिया ने ये देखेंगे और जलेंगे। इनको दे दें। गर्ल्स प्लीज वॉच। अच्छा लिसन, लड़कियों जरा गौर से देखना, जस्ट लर्न फ्रॉम दी जी एक्सपर्ट ऑफ कोर्स। बिल्कुल कुछ सीखने को मिल रहा है। नहीं हुई बर्दाश्त मेरी जरा सी तारीफ, कंपटीशन में आ गई नादिया। तो सोचे ग्रैंड में कितना कंपटीशन चलता होगा, जहां मैंने थोड़ी सी जसारत कर ली एक रिव्यू करने की, तो उस पे नादिया। मैं तो कह रही हूँ गर्ल्स सीखिए, नोट्स लें। जी बिल्कुल, हम सीख रहे हैं। हाँ, फिर आप ये ले, मैं अपनी बुक भी खोल लेती हूँ। सनम मेरी जरियाब साहिबा, मैंने आपका मैसेज इनको बता दिया था, अब ये देखें मेरी कितनी टेकिंग कर रही है। एग्जैक्टली। हाँ, ये मेरे कॉन्फिडेंस को इस तरह से शैटर्ड करती हैं कि मेरी पर्सनैलिटी, ये अपने ट्रॉमास मेरे पे रिफ्लेक्ट करती हैं। आपने डबल मास्टर्स किया हुआ तो आप समझ गई होंगी। तुम हमें ड्रामे दिखाते हो, कुछ जो उसमें से खुद टॉर्चर होता है, जो हमारी नफ्सियात जो है ना, तैयार है पॉइंट्स कुछ बताइए। Oh my God. नहीं, मैं लिखने लगी हूँ। पॉइंट सबसे बात है कि देखिए हमें जो इतने ड्रामे दिखा रहे हैं, हम खुद नफ्सियाती उससे थोड़े से होते जा रहे हैं, तो ये देख लें। हाँ, ये हो गया। खैर हम बहुत थे तो हमेशा। हमारे पास पॉइंट ये देखिए, स्टार्ट कैसे करना है, ये इस चलो बताओ। इंट्रो स्टार्ट। यस, कम ऑन डू इट प्लीज। खैर एनीवे, हाय अरे शर्मा गए आप, डर गए। कितना सोना लग रहा है। नहीं अच्छा जी, मैं बताता हूँ। क्या? इस हफ्ते का मेरा फेवरेट ड्रामा था डॉक्टर बहू। ओह नाइस। क्यों मेरा फेवरेट था? एक तो इसमें जो आपको राइटिंग नजर आ रही है बहुत इंटेलिजेंट है, और अक्सर ड्रामाज में हमें ये लगता था, जो कि आपको याद भी होगा, कुछ ड्रामे नादिया आपने भी, रतीका जी आपने भी देखे होंगे, जिसमें लग रहा था कि राइटर, हर कैरेक्टर में राइटर वही इंसान बोल रहा है, राइटर ही बोल रहा है। मैं तो कुछ नहीं कह रही, तो उस तरह। हाँ, मैं नादिया से मुखातिब हूँगा। हमें छोड़ दें। हाँ, We're watching. आंखों में देख के। मेरी आंखों में We are observing. तो उसमें इसमें हर कैरेक्टर जब बात करता है तो उसका अच्छा ये लगता है कि ये डॉक्टर है, तो एक डॉक्टर इसी तरह की बात करता होगा। अगर एक जो इंसान है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा था, उसकी स्ट्रगल्स, उसके चैलेंजेस वो हैं, वो उसके डायलॉग्स में नज़र आते हैं। और मुझे बहुत इंटेलिजेंट लगते हैं सारे लोग। और जो सनम मेरी जरियाब का जो स्क्रिप्ट है, उसमें डेप्थ जो है वो बहुत नज़र आती है, उसमें लेयरिंग होती है, कैरेक्टर्स में लेयरिंग होती है। कोई भी कैरेक्टर जो है वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ग्रे है, कुछ तो बहुत ब्लैक हैं, जैसे कि वो शाहनवाज का कैरेक्टर है। और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि जब इस तरह के नार्सिसिस्ट लोग जब अपने हाथ से कोई चीज़ जा रही होती है, लव बॉम्ब कैसे करते हो, जैसे उसने अपने बेटे को लव बॉम्ब किया है। जो बाप, उसे पता है कि मुझे इसको कहाँ से खींचना है, अभी मैंने इसकी रस्सी दराज की हुई है अपने बेटे की, लेकिन जब मैं चाहूँगा कि ये, क्योंकि वो उसको डैडी इशूज़ है ना बेटे को, उसे क्रेविंग होती है अपने बाप के लिए कि मेरा बाप प्यार से बात करे, और उसने वो की, और वहीं से वो उसने वहाँ पर भी अपना जाल बुन दिया है। बट हाईलाइट इस वीक की हाजरा एंड हर कैरेक्टर, हर लाइंस, उसका अपने शौहर से सामना करना, जो चीज़ें लिखी हुई थी और जो परफॉर्मेंस थी और जैसे शूट किया है महरीन ने, आई थिंक ये वो ड्रामा है जिसके ये वाले सीन, स्पेशली ये 3-4 एपिसोड मुझे बहुत अरसे तक याद रहने वाली हैं, और स्पेशली हाजरा की परफॉर्मेंस के वाइज। एंड अदील वॉज सो गुड कि ये आपको ड्रामे का जो आपका पोस्टर और डॉक्टर बहू है, तो अगर टाइटल देखें तो डॉक्टर बहू तो हाजरा का कैरेक्टर भी है। दोनों है।
हाँ दैट्स द होल कॉन्सेप्ट। हाँ, तो वो भी डॉक्टर बहू है, वो ठीक है टाइटल पे नहीं है, लेकिन उसने अपनी एक्टिंग से दिखा दिया है कि असल लीड मैं हूँ, क्योंकि जो उसकी लाइफ में चल रहा है ना अनइमेजिनेबल। टाइटल पे तो सब है। एक होता है आप मैं यू नो व्हाट आई एम सेइंग, हाँ, but the title पे तो सब है। एक लीड कास्ट होती है और एक होता है कि आपकी एक In fact, even Sabah Hamid's character is a Dr. Bahu technically. So she's a wife, must have been someone's Bahu. हाँ, And she's been made a तो हर housewife. कोई डॉक्टर So बहू all है। three women in this तो house are डॉक्टर Dr. Bahus. बहुएं होना चाहिए था ना, नॉट द वन बहू। बट एनीवे मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें नॉर्मली हमारे एक होता है ना, ये कैटेगराइज किया होता है कि ये हमारा जो है लीड कास्ट है, ये हमारी सेकंड लीड है। बट इसमें हाजरा ने दिखा दिया कि शी इज़ अ लीड ऑफ दिस ड्रामा। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा उसकी स्टोरी देखने में आ रहा है, उसकी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, उसकी जो ग्रेविटी है उसकी सराउंडिंग में और जो सिचुएशंस में, वो बहुत किसी भी औरत के लिए एक ट्रॉमा है, मतलब देख के ही। Sorry, I know I'm not supposed to speak, but एक सवाल है। हम जब लीड की बात करते हैं तो don't you think शहजाद नवाज is the main lead of this drama right now? I mean, I'm saying our perception is always that the one girl and boy are the leads. Actually not. नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, I आई मैं बिल्कुल यही बात कहना चाह रहा हूँ कि इसमें शाहनवाज हो या वो, लेकिन आप जिसके साथ आपकी मेरी जैसे सारी सिंपथीज जो होता ही है कि जो ड्रामे में आप एक कहानी को नरेट कर रहे हैं, ट्रांसलेट होके जैसे पहुंच रही है मेरे तक, मुझे हिट क्या कर रही है? Yeah. मुझे जो सबसे ज़्यादा हिट कर रही है वो हाजरा की सिचुएशन, वो जितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है और जिस चीज़ में है वो मुझे बहुत हिट कर रही है। तो और वो देखने में मज़ा आ रहा है, और ये कोई नई सिचुएशन नहीं है, लेकिन जिस तरह से परफॉर्म की गई है और जिस तरह से लिखी गई है और जो सेंस बना रही है वो बहुत ही कमाल का है। तो मेरी तरफ से तो जी 3 thumbs up. Yay! 3 thumbs up फॉर डॉक्टर बहू की दीज एपिसोड। अब बात कर लेते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की। और राइटिंग की मैं जहाँ बात करूँ, आई थिंक जिस सीन का नादिया ने भी जिक्र किया है, और वो इतना इंटेलिजेंटली था कि जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं तो आप ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं देते, बिकॉज आप इतना सोच रहे होते हैं, इतना इस चीज़ के अंदर से गुजर रहे होते हैं सिचुएशन में से, जो कि हाजरा गुजर का कैरेक्टर, जो मीना का कैरेक्टर गुजर रहा था, तो उसने उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाया। और जिस तरह से वो ट्रांसलेट होकर टीवी पर आया, वो आइकॉनिक बन गया सीन, मतलब मुझे याद रहेगा बहुत अरसे तक ये वाला सीन जो आपने जिक्र किया। और हाजरा वाले ट्रैक की तो हमने बात की, लेकिन जो उधर दूसरी तरफ हुआ है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि यहाँ पर जो दोनों बहनों का आपस में मुकालमा था, और जो सवाल हमने पहले भी किया था जब हमने नंबर काटे थे, अगर आपको नादिया याद हो डॉक्टर बहू के, कि अगर इसको पता है कि इसकी ये लोग ठीक नहीं है तो अपनी बहन की शादी क्यों होने दे रही है? तो पता है तो इस एपिसोड में वो जवाब मिल गया कि उसने डाटा दिया ज़रूर था, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसमें क्या है। और क्या डेटा था? कि भाई कितने लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है, कैंसर के पेशेंट्स पे कितना चैरिटी का आप पे लगा रहे हैं और कितना आप चैरिटी का पैसा उस पर नहीं लग रहा, ये उस तरह का था। उसमें जो दोनों की आपस की बात थी, वो कहता है कि वो तो इमोशनल था अपनी बहन के बारे में, तुमने अपनी बहन का नहीं सोचा। तो वो जो एक बहन का जो एक शिकवा था अपनी दूसरी बहन से, वो बहुत अच्छा था। और वहाँ पर उसकी बातें भी गलत नहीं लग रही थी। जो दूसरी बहन थी जो कुबरा से बात कर रही है, वो बहुत इंटेलिजेंट राइटिंग थी। आई थिंक सनम मेरी ज़रिया इस वक्त जो राइटर्स जिनके हम रिव्यू कर रहे हैं, आई थिंक आपके काम में डेप्थ और चीज़ें और करैक्टर की समझ बहुत ज़्यादा है, और आप उस मोड़ पे ले आती हैं जहाँ पे जो आपका प्रोटैगनिस्ट होता है वो भी लाजवाब हो जाता है। ये बहुत कम होता है, आप हमेशा अपने हीरो को राइट रखते हैं, लेकिन या आपका प्रोटैगनिस्ट होता है। और यहाँ पे आपका कुबरा कैरेक्टर भी एकदम वो हो गया, और वो कहती है कि आई एम सॉरी, कहती है कि तुम्हारे सॉरी कहने से क्या होगा, यानी बहन का वो करना बनता था। और वो कह रही थी कि तुम्हें अभी श्योरिटी भी नहीं थी। हम तो ये कहते हैं कि हम किसी मकसद के पीछे चल पड़ते हैं, हम सब कुछ देख लेंगे, लेकिन आपको, और फिर वहाँ पे वो एथिकली रॉन्ग भी लगी कुबरा का कैरेक्टर, एक तरह से वो भी ग्रे हो गया कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप उनके कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, आप उनका डाटा नहीं दे सकते किसी को। आपने क्या सोचा, आपने कितनी रिसर्च की, कौन लोग हैं, और तुम शादी वाले दिन भी गई हो, तो तुमने तो बहुत बेवकूफ़ी की है। और ये वो सवालात थे जो हमारे जहन में उस वक्त भी आ रहे थे, लेकिन जो परफेक्शन नहीं नज़र आ रही हमारे में लीड कैरेक्टर्स में, वही इन कैरेक्टर्स को खूबसूरत बना रही हैं और ज़्यादा ह्यूमन बना रही हैं, ज़्यादा इंसानी। अदरवाइज तो हमारे इतने सब परफेक्ट होते हैं कि वो हर काम अच्छा करेगा हीरो, वो या हमारी हीरोइन हर तरह से अच्छी होगी। नहीं, सब में गुड एंड बैड होता है। थोड़े से आप अच्छे होते हैं, थोड़े से बुरे होते हैं, कुछ लोगों को बहुत पसंद होगा, कुछ को बहुत बुरा लगूंगा। बेसिकली हाउ डू यू तो वो इस राइटिंग में इन सब के कैरेक्टर्स में नजर आ रही। कहीं पे आपको दिल से हमदर्दी भी होती है कि ओके, ये इसको ये चीज़ चाहिए थी, और कहीं पे आपको शदीद गुस्सा भी आता है।
सेम आपको सलमान के कैरेक्टर पे हमें कितनी मोहब्बत आती, जो हमेशा बीवी की साइड लेता था, लेकिन जैसे ही वो बाप के चुंगल में जाने लगा तो हमें उससे वो हुआ। और वो इतने इंटरेस्टिंग था जो बाप और बेटे का मुकालमा था, बिकॉज बाप को समझ आ गई थी कि घर छोड़ के चला गया, मैंने सारे तीर आजमा लिए, अब मेरे पास क्या है, अब एज अ नार्सिसिस्ट मैंने इसको लव बॉम्ब करना है, क्योंकि कंट्रोल कैसे हासिल, क्योंकि जब कंट्रोल आ जाएगा फिर मैं इसकी सेल्फ स्ट्रीम को लेट डाउन करूँगा, फिर मैं इसको वहाँ पे गिराऊंगा। और फिर जो मीना का अपनी सास के साथ मुकालमा था, जो बातचीत थी, वो कहती क्यों, अगर नहीं एक दिन काम होगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसी कौन सी क़यामत आ जाएगी। वो आपको यूं करके जब बुलाते हैं, ओफ, तो क्या यू आर यू एनिमल, आपको देखते भी नहीं, देखे बिना। कौन? जब वो मीना अपनी सास से सबा से बात करती है, वो कहती है कि ओ तुम लेट आई थी तो मैं नाश्ता बना रही हूँ, तो वहाँ वो बात करती हैं आपस में। तो वो कहती है डर में करती हैं, हाँ, कि आप डर में करती कहती है कि आपको देखा आपने डाइनिंग टेबल वो यूं करते हैं, तो आप वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहे होते और आप डोंगा के कर देती हैं। कहते हैं ऐसे कौन करता है, कहते थे जानवर करते हैं, इंसान नहीं करते, आज आप नहीं बनाएंगी। और वो जो एक समझ आ रहा है ना सबको कि एक इंसान, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हम ब्राउन फैमिलीज में भी, बाकी हर जगह भी एक ना एक फ़र्द जो घर का सरबरा होता है वो इस तरह के जोम में या इस तरह के उसमें चला भी जाता है, या इस तरह की साइकोलॉजिकल चीज़ से गुजर भी रहा होता है, और जिससे वो सारे सर्कमस्टांसेस को डिस्टर्ब कर देता है। और इसलिए मेंटल हेल्थ इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एक इंसान एक पूरे घर के एटमॉस्फेयर को या तो बिल्कुल ख़राब कर सकता है, और जैसे कि शाहनवाज से करेक्टर कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अवेयरनेस सब में आ रही है, और हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे ड्रामा देख के कि किसी की बहन भी ऐसी हो सकती है, किसी की भाभी भी ऐसी हो सकती है, किसी का बाप भी ऐसा हो सकता है, किसी की, क्योंकि ये तो एक मेंटल हेल्थ की बात है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सनम मेरी ज़रिया आप इसको बहुत अच्छी तरह से और बहुत इंटरेस्टिंग वे में और बहुत इंगेजिंग वे में लेके आ रही हैं। और अगर मैं बात करूँ महरीन जब्बार की, आई थिंक उन्होंने दिखा दिया है कि वो क्यों टॉप पर थी उस ज़माने में, फिर गायब हो गई, और अब दोबारा से वो टॉप डायरेक्टर बन चुकी हैं आफ्टर दिस ड्रामा। तो फॉर मी बोथ आर लाइक 10 out of 10। And